हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजीत परमार। मैं जनरल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट एट निर्णय नगर अहमदाबाद गुजरात और मैं ओएनजीसी से भी अटैच हूँ। आज हम पोस्ट कोविड केयर, कोरोना होने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या आप अपना रूटीन वर्क कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वार्निंग साइंस और सिम्टम्स क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोरोना होने के बाद पेशेंट की एक कॉमन कंप्लेंट रहती है कि साहब मुझे थोड़ा हल्का सा सांस चढ़ता है, थोड़ा सा काम करूँ तो हल्का सा खांसी रहता है, ओकेजनली कभी कभार फीवरिश फील होता है, या वीकनेस और थकान यूजुअली 1.5-2 महीने से लेके कई बार 2.5-3 महीने तक भी वो परजिस्ट करता है। आपको उसका ये सब कॉमन सिम्टम्स है। आपको पर्सनल हाइजीन पे काफ़ी ध्यान देना है, प्लस कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कोरोना होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको एक बार कोरोना हो गया तो वापस नहीं होगा। कोरोना होने के बाद भी आपको मास्क रेगुलर पहनना है, वैक्सीन हो सके उतनी जल्दी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से लेना चाहिए। आपको फ्रीक्वेंट साबुन से हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए आपको, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेशेंट का ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि कोरोना होने के बाद यूजुअली हम कब तक अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है उनके लिए मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि यूजुअली आपको हर हफ्ते अपनी जो वर्क कैपेसिटी है वो 25% बढ़ानी है। फीमेल और मेल के लिए वो अलग अलग हो सकती है। तो यूजुअली एट द एंड ऑफ 1 मंथ आप अपनी 100% कैपेसिटी अचीव कर सकते हो। जैसे यूजुअली आप हर 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 रोज़ 5 किलोमीटर चलते हो, तो कोरोना होने के बाद आप 2 किलोमीटर से या 2 किलोमीटर से चालू कर सकते हो और धीरे धीरे आप 5 किलोमीटर तक पहुंच सकते हो एट द एंड ऑफ 1 मंथ। तो धीरे धीरे अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ानी है, हर हफ्ते 25%। दूसरी चीज़ डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, कुक फूड लेना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन का मात्रा बढ़ाना चाहिए, एडिक्यूट लिक्विड लेना चाहिए, हाइड्रेशन आपका एडिक्यूट होना चाहिए, प्लस आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। आपको शुगर वाले जो हाई शुगर फूड्स है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेगुलर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम है, प्लस लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो जैसे रनिंग और वॉकिंग है। रेस्ट में 6 से 8 घंटा मिनिमम आपको रेस्ट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कोरोना होने के बाद। वार्निंग साइंस क्या हैं कोरोना होने के बाद? वार्निंग साइंस को भी आपको काफ़ी वॉचफुल रहना है। जैसे आपको बैठे बैठे भी अगर सांस चढ़ जाता हो, आपका SpO2 92 से नीचे रहता हो कंटिन्यूस, या 90 से नीचे रहता हो, आपको पर्सिस्टेंट खांसी आ रही हो या हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, बराबर, तो ये सारी चीज़ें वार्निंग सिम्टम्स एंड साइंस है। प्लस जैसे अभी ब्लैक फंगस के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस के, तो उसमें भी आपको काफ़ी वॉचफुल रहना है। उसके क्या सिम्टम्स हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली म्यूकर माइकोसिस कौन कौन से पेशेंट को हो सकता है, तो जिनका आईसीयू में स्टे लंबा है, 15 दिन जितना स्टे आईसीयू में है या उससे ज़्यादा आईसीयू में रहे जो पेशेंट, जिनको नेजल कैन्यूला, ऑक्सीजन मास्क या बाईपेप यूज़ किया है, अनहाइजीनिक कंडीशन है आईसीयू में या हॉस्पिटल में, प्लस जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनका हाई डोज स्टीरॉइड्स दिया गया है, जिनको इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, जैसे कैंसर के पेशेंट है, जिनको रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी चल रही है, या कोई पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV है, हेपेटाइटिस है, ये सारे पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो उनको यूजुअली म्यूकर माइकोसिस होने का चांसेस ज़्यादा है। म्यूकर माइकोसिस के लक्षण क्या है, तो जैसे वो यूजुअली माउथ और नोज से फैलता है। तो अगर माउथ में अगर आपके इन्फेक्शन है म्यूकर माइकोसिस का, तो आपको अल्सर हो जाएगा माउथ में और ब्लैक कलर का पैच हो जाएगा, प्लस फाउल स्मेल आएगी और डिस्चार्ज भी हो सकता है माउथ में, और टूथ पेन भी हो सकता है माउथ में। वहाँ से वो इजीली आपकी नेजल जो कैविटी है वहाँ फैल सकता है, क्योंकि आपके जो नाक का पीछे का पोर्शन है वो आपके मुंह में खुलता है, तो मुंह से इजीली नाक तक वो इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर एक बार आपको नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी माने साइनसिस होते हैं, जो एयर फिल पॉकेट्स होते हैं जो आपके आँख के आसपास होते हैं, प्लस ये साइड में भी होते हैं, तो
वहाँ अगर इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस का चला जाता है तो आपको पेन होगा, हेडेक होगा, फेशियल स्वेलिंग हो जाएगा, आपको नेजल कंजेशन होगा, ब्लैक कलर का पैच हो जाएगा नोस्ट्राइल में, ये सारे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा नाक में से। दूसरा, जैसे आपका अगर ये इजीली रिकवरेबल है, अगर नाक और मुंह में इन्फेक्शन है तो उसको रिकवरी उसकी अच्छी होती है पेशेंट की, लेकिन जब वो आँख और ब्रेन तक फैल जाता है तो उसमें लंबा स्टे करना पड़ता है और कॉस्टली दवाई देनी पड़ती है, तो वो थोड़ा रिकवरी में टाइम लेता है। तो नेज़ल कैविटीज से जो आपकी आँख जो है, आँख के आसपास आपकी ये साइनसिस से घिरी होती है, तीन साइनस होते हैं आपकी आँख के ऊपर, साइड में और नीचे। तो अगर एक बार वो साइनस में इन्फेक्शन चला गया तो साइनस और आँख के बीच में हल्की सी पतली सी हड्डी होती है, वहाँ से वो इजीली आँख में फैल जा सकता है। तो अगर एक बार आँख में वो इन्फेक्शन फैल गया तो आपकी आँख में सूजन आ जाएगी, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, आपके विज़न रेड हो जाएगी, आपकी आँख डिस्चार्ज होगा आँख में से। वैसे ही अगर आँख में अगर इन्फेक्शन चला गया तो आँख के पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, वहाँ से वो इजीली ब्रेन तक फैल जाता है। तो अगर ब्रेन में आपके इन्फेक्शन फैल गया तो यूजुअली हेडेक होता है और पेशेंट का मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाता है। अगर एक बार ब्रेन तक वो इन्फेक्शन फैल गया तो यूजुअली हम 100 में से 20 या 30 पेशेंट को ही बचा पाते हैं, उतना सीवियर उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़ है कि हम कोविड के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशन भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटिक पेशेंट को शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट ब्लड प्रेशर का है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर टेस्ट करा के कार्डियक इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी दवाई एडजस्ट करनी पड़ती है, प्लस पेशेंट को कोई और किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन डिटोरेट हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी दवाई एडजस्ट की जाती है। दूसरे दो कॉमन क्वेश्चन हैं कि यूजुअली कोरोना होने के बाद मोस्ट ऑफ पेशेंट पूछते हैं कि सर हम ये कोरोना टेस्ट रीटेस्ट करा के कंफर्म कर लें कि कोरोना चला गया है कि नहीं चला गया। तो वो डेफिनेटली ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, और इसके लिए यूजुअली जो RT-PCR टेस्ट है हम लोग पेशेंट को ना बोलते हैं कि उसको यूजुअली रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपका RT-PCR टेस्ट है वो डेड वायरस को भी पिकअप करता है। तो कई बार जो RT-PCR टेस्ट है कोरोना का 2-3 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है, तो हर एक केस में वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है कोरोना से रिकवर होने के बाद। हाँ, सर्टेन केसेस में डॉक्टर की एडवाइस से वो हम रिपीट कर सकते हैं। प्लस दूसरा ये कॉमन क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको डाइट के ऊपर फोकस करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, आपको लिक्विड इंटेक ज़्यादा लेना है, रेस्ट प्रॉपर करना है, प्लस बाज़ार में आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी सर्टन अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो, और एलोपैथी में हम लोग जिंक, विटामिन C और विटामिन D देते हैं। तो ये बेसिकली आपको पोस्ट कोविड केयर के बारे में था। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, और मेरी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।